हाय फ्रेंड, दिस इज़ साहिद शहबाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शहबाज एजुकेटर्स। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस मिलते रहें। तो हम क्लास 9 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 8 को डिस्कस कर रहे थे और उसमें हमने कुछ टॉपिक्स डिस्कस कर लिए थे। आज हम देखेंगे कि एफिशिएंसी क्या है, उसके बाद हम देखेंगे कि पावर किसे कहेंगे और उसके बाद हम पावर का फार्मूला देखेंगे और उसमें आखिर में हम देखेंगे कि किस तरह पावर के फार्मूले को यूज़ करते हुए हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी किसे कहेंगे, मतलब द रेशो ऑफ आउटपुट टू इनपुट, मतलब आउटपुट और इनपुट के दरमियान जो रेशो है उसे हम क्या कहेंगे, एफिशिएंसी कहेंगे। फ़र्ज़ करें हमने किसी सिस्टम को कोई इनपुट दे दिया तो उसके बदले में वो कोई हमें क्या देगा, आउटपुट देगा, और आउटपुट से इनपुट के दरमियान जो रेशो है उसे हम क्या कहेंगे, एफिशिएंसी कहेंगे। इसी तरह एक एग्जांपल है, हम फ़र्ज़ करें हमने इलेक्ट्रिक जो मोटर है उसको हमने इलेक्ट्रिसिटी दे दिया, उसके बदले में वो हमें क्या करके देगा, काम करके देगा। तो जो हमने मतलब उसने जो काम किया है और जो हमने एनर्जी है उन दोनों के दरमियान जो रेशियो है उसे हम क्या कहेंगे, एफिशिएंसी कहेंगे। अब हमने क्या करना है, एफिशिएंसी की फार्मूले की डेरिवेशन करना है। तो उसके लिए हमने एक फ़र्ज़ किया है कि एक सिस्टम है जिसको हमने E1 एनर्जी दे दिया, मतलब E1 को हमने इनपुट एज एनर्जी दे दिया। तो उसके बदले में उस सिस्टम ने हमें क्या दे दिया, E2 एज ए आउटपुट दे दिया। तो उसके बाद हम एफिशिएंसी कैसे निकाल सकते हैं, एफिशिएंसी का जो साइन है वो यहाँ पे आप में लिखा हुआ है तो इससे रिप्रेजेंट करते हैं। और हमें पता है कि एफिशिएंसी क्या है, मतलब दो एनर्जीज़ का रेशो है। तो दोनों एनर्जी एक दूसरे को कैंसिल करेगी, इसकी वजह से एफिशिएंसी का कोई यूनिट नहीं होता है। और उसके बाद आपने याद रखनी है, मतलब कोई भी मशीन 100% एफिशिएंट नहीं हो सकता, क्योंकि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जब एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है तो कुछ एनर्जी मतलब हीट या साउंड और या लाइट की फॉर्म में क्या हो जाते हैं, मतलब ज़ाया हो जाते हैं। तो एफिशिएंसी का जो फार्मूला क्या है, मतलब आउटपुट एनर्जी एज आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। आउटपुट क्या था, E2 और इनपुट क्या था, E1। मतलब यहाँ से हमें एफिशिएंसी क्या आ गया, E2 डिवाइड बाई E1, क्योंकि हमने एफिशिएंसी परसेंटेज में निकालना है तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दिया। तो एफिशिएंसी का जो फार्मूला है वो क्या है, आउटपुट डिवाइड बाई इनपुट मल्टीप्लाइड बाई 100, और एफिशिएंसी का कोई यूनिट नहीं होता। उसके बाद है वर्क। वर्क किसे कहेंगे, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब टाइम के हिसाब से जितना वर्क करेगा उसे हम क्या कहेंगे, पावर कहेंगे। फ़र्ज़ करें एक बंदे ने मतलब 2 घंटे में एक काम कर दिया और दूसरे बंदे ने इसी काम को 3 घंटे में कर दिया। तो यहाँ से मतलब हमें पता तो चल रहा है कि दोनों ने काम तो बराबर किया, लेकिन एक को टाइम 3 घंटे लग गया और दूसरे को 1 घंटे मतलब 2 घंटे लग गए। तो इससे मतलब दोनों वर्क तो दोनों ने बराबर किया, तो एक ऐसा टर्म चाहिए जो दोनों को क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट। तो उसके लिए हमने पावर निकाला, मतलब जिस तरह इससे हमें पता क्या चल रहा है, जिसने टाइम ज़्यादा लिया तो उसका पावर क्या है, कम है, और जिसने टाइम कम लिया उसका पावर क्या है, बहुत ज़्यादा है। मतलब टाइम के हिसाब से वो जितना वर्क करेगा उसे हम क्या कहेंगे, पावर कहेंगे। या द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र पर यूनिट टाइम, मतलब जितना एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा एक यूनिट टाइम में वो हमारा क्या होगा, मतलब पावर कहलाएगा। पावर का जो फार्मूला है वो क्या है, वर्क डन डिवाइड बाई टाइम टेकन, मतलब जितना वो वर्क करेगा और डिवाइड करेंगे उसको जितना वो उसका टाइम लेगा। क्योंकि यहाँ पे वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है और टाइम भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। मतलब दो स्केलर क्वांटिटीज़ को आपस में डिवाइड करें तो पावर भी क्या है, यहाँ पे एक स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद ऐसा यूनिट ऑफ पावर क्या है, मतलब जूल पर सेकंड, मतलब ऐसा यूनिट ऑफ पावर किसके बराबर होता है, जूल पर सेकंड, जो कि मतलब वाट के बराबर होता है। मतलब ऐसा यूनिट ऑफ पावर यहाँ से क्या आ गया, वाट आ गया, जो कि जूल पर सेकंड के बराबर आ रहा है। तो मतलब द ऐसा यूनिट ऑफ पावर विच इज़ डिफाइन इज, मतलब 1 वाट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अगर कोई बॉडी 1 जूल वर्क करे 1 सेकेंड में, मतलब 1 जूल काम करे एक ही सेकेंड में, तो उसको हम क्या कह सकते हैं कि उसका पावर क्या है, 1 वाट है। उसके बाद हमने यहाँ एक न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, कैलकुलेट द पावर ऑफ अ मशीन। आपने क्या निकालना है, एक मशीन की पावर निकालनी। इफ़ मशीन परफॉर्म 90 जूल्स वर्क, उस मशीन ने क्या किया, मतलब 90 जूल्स वर्क कर लिया 30 मिनट्स में। तो वर्क हमारा है 90 जूल्स और टाइम हमारा है 30 मिनट। तो हमने 30 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1800 आ गया। तो पावर किसके बराबर आएगा, वर्क डिवाइड बाई टाइम। वर्क हमारे पास है 900, टाइम हमारे पास है 1800 सेकेंड। तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो पावर इक्वल टू क्या आ गया, 0.5 हमारा वॉट हमारा पावर आ गया। तो आज का ये हमारा एक छोटा सा लेक्चर था। उम्मीद है कि आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबा देना है ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।